दो की बात है। एक शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी दो बेटियां थीं। वो दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और छोटी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी। बादशाह दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करता। एक दिन बादशाह ने दोनों को अपने पास बुलाया और बड़ी बेटी से पूछा कि बेटा, आपकी हर ख्वाहिश कौन पूरी करता है और आपका ख्याल कौन रखता है? उसने जवाब दिया, आप पापा, आप रखते हो। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हो और हमें हर चीज़ लाकर देते हो। उसके बाद छोटी बेटी से पूछा। छोटी बेटी ने कहा कि अल्लाह ताला हमारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। बेशक बाबा, आप भी ख्याल रखते हो, लेकिन पहले अल्लाह ताला, उसके बाद आप। इस बात पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सारे लोग वहां जमा थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि जाकर ढूंढो, कोई भी फकीर मिलता है, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर देता हूँ, क्योंकि उसको पता चले कि बाप के बगैर कैसे जिंदगी गुजारते हैं। उसने मेरी नाफरमानी की है, अब उसको पता चलेगा कि ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाली फकीर के साथ कैसे जिंदगी गुजारती है। मैं भी देखता हूँ कि अल्लाह ताला उसको कैसे ऐशो आराम की जिंदगी देता है। बादशाह का हुक्म सुनते ही उसके नौकर फकीर को तलाश करने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद एक नौजवान को पकड़कर लाया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और बाल भी बिखरे हुए थे। बादशाह ने उसका निकाह अपनी बेटी से कर दिया और पूरे दरबार में गम छा गया। बड़ी बेटी ने बहुत मेहनतें की कि बाबा उसको रोक ले, इस फकीर के साथ ना जाने दे, लेकिन बादशाह ने किसी की नहीं सुनी और छोटी बेटी को फकीर के साथ अलविदा कर दिया। वो फकीर शहजादी को लेकर अपनी झोंपड़ी में आया और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं। तो शहजादी ने बोला कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। वो दोनों ऐसे ही भूखे पेट सो गए। सुबह हुई तो वो नौजवान काम की तलाश में बाजार में निकला, लेकिन लोगों ने उसको बुरा भला कहा और किसी ने काम नहीं दिया। इस तरह वो शाम को खाली हाथ वापस लौटा। दूसरे दिन वो नौजवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाया और बाजार में बेचकर अपने लिए और शहजादी के लिए खाना लाया। इसी तरह वो हर रोज जंगल जाता और लकड़ियां काट कर बाजार में बेच देता। एक दिन वो लकड़ियां बाजार में बेचकर खाना लेकर घर वापस आ रहा था। उसने कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, आपके पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। पहले नौजवान ने सोचा कि अगर खाना उसको देता हूं तो घर बीवी इंतजार कर रही है, वो भूख ही रहेगी। लेकिन फिर उसने खाना फकीर को दिया और दिल में सोचने लगा कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। उस फकीर ने पेट भरकर खाना खाया और बोला, बेटा, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, आपने किसी को नहीं बतानी। ने कहा, जी बाबा जी, बताए। फकीर ने कहा, बेटा, आपकी जो झोंपड़ी है उसकी कदर करना, वो झोंपड़ी आपकी किस्मत खोल देगी। उसके एक कोने में कुछ राज दफन है। ये कहकर फकीर चला गया। वो नौजवान घर वापस आया तो भी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि आज लकड़ियां नहीं बेची, आप खाली हाथ आ रहे होंगे। नौजवान ने शहजादी को फकीर की सारी बात बताई। शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम खाली पेट सो जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में पानी का पड़ गया। पूरा साल बारिशें नहीं हुईं और पानी के चश्मे खुश्क हो गए। लोग बादशाह से जाकर शिकायत करते हैं कि पानी का कुछ इंतजाम करो। सब लोग प्यास की वजह से मर रहे हैं। माल मवेशी भी बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं। बागे से बादशाह लोगों पर गुस्सा हुए और वो बोलते कि बारिश मैंने रोकी है, मेरे पास तो खुद पानी खत्म होने वाला है। वो बेटी की याद में दिन बेदिन कमजोर होता जा रहा था। पूरे शहर में पानी की किल्लत की वजह से फसलें तबाह हो गईं और कहत पड़ गया। एक दिन शहजादी ने अपने मियाँ से कहा कि वो फकीर ने इस झोंपड़ी के नीचे इसी राज का कहा था, चलो खोद कर देखते हैं कि नीचे क्या आता है। वो दोनों झोंपड़ी के अंदर खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खोदने के बाद नीचे से एक संदूक निकला, जिसके ऊपर एक पेपर रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, अगर इसकी कदर कर सकते हो और इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो तो निकालना, वरना ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है।
पहले वो दोनों सोचने लगे कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन फिर शहजादी ने अपने मियाँ को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। आप इस संदूक को निकाल लें। जब संदूक को बाहर निकाला और इसको ओपन किया तो संदूक में हीरे और जौहरात रखे थे। इन दोनों ने मशवरा किया कि इस संदूक को बाहर नहीं निकालते, इसको घर में छिपा कर रखते हैं और थोड़े थोड़े हीरे निकालकर बाजार में भेज देंगे और जो पैसे आएंगे वो गरीबों में तकसीम कर देंगे। इस तरह उन्होंने ऐसा ही किया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनके काम में बहुत बरकत की। एक सुबह शहजादी और उसका मियाँ उठे, नमाज अदा की और दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद जैसे ही शहजादी बाहर आई तो उसने देखा कि उसके घर के पास एक पानी का चश्मा बह रहा है। उसने अंदर जाकर अपने मियाँ को बताया और वो बहुत खुश हुए। ये पानी लोगों के लिए मुफ्त तकसीम करना शुरू कर दिया। पूरे गांव वाले लोग जहां से पानी लेकर जाते, ये खबर बादशाह तक पहुंच गई कि एक झोपड़ी के पास मीठा पानी निकल रहा है। पूरे गांव वाले उससे पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बादशाह अपने वज़ीरों के साथ वहां पहुंचा, देखा कि एक लड़की जो पर्दे में लोगों को पानी भर भर के दे रही थी, और उसने बादशाह को उते हुए देखा तो पीछे हट गई और अपने चौपड़ी के अंदर एहतराम से बादशाह को बिठाया और आनी भरकर प्याले में बादशाह को पेश किया। जैसे ही वो पानी लेकर बादशाह के पास गई, बादशाह ने उसके हाथ में एक अंगूठी देख ली जो बादशाह ने अपनी बेटी को फकीर के साथ रुखसत करते वक्त दी थी। बादशाह की पाँव के नीचे से जमीन निकल गई आगे से और इसका जिस्म कांपने लगा, क्योंकि ये उसकी बेटी थी जिसको उसने घर से लावारिस करके निकाला था। अल्लाह ताला ने इसको बहुत दौलत और इज्जत से नवाजा और बादशाह को भी उसके कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी बेटी से मुआफ़ी मांगी और बोला, बेशक अल्लाह ताला के सिवा कोई भी मददगार नहीं। अल्लाह ताला बेहतरीन का साज है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला को हर हाल में याद करना चाहिए। कभी भी अपनी दौलत और इज्जत पर गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए।